नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश में सरगर्मी तेज है। बिहार में एनडीए की तरफ से जेडीयू और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दी है। आज चिराग पासवान ने भी जमुई सीट से अपने बहनोई को प्रत्याशी बनाया है। महागठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर सहमति नहीं बनती दिख रही है। कल तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता के आवास पे मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में जल्द ही इसका निर्णय हम लोग ले लेंगे। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। आज बात होगी बीजेपी की लिस्ट के ऊपर। बीजेपी ने अपने कोटे से 17 प्रत्याशियों में से 10 स्वर्ण प्रत्याशियों को उतारा है। 10 में से 5 राजपूत हैं। अब एक सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी पिछड़े और अति पिछड़ों को अपने से पत्ता साफ कर दी है अपने लिस्ट से? इस पूरे विशेष पेशकश में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए कि बिहार में जो लिस्ट आई है बीजेपी की, उसमें तो सर पिछड़े और अति पिछड़ों का पत्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। सर, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? सर नहीं, देखिए, पिछड़े थे वो उस तरह की कोई बात वैसी नहीं दिखाई पड़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो 17 उम्मीदवारों की सूची आई है उसमें देखिए 4 पर ही को बेटिकट किया गया है। उसमें आप देखिएगा एक सीट जो है सो तालमेल के तहत शिवहर वाली चली गई है जी। वो भारतीय जनता पार्टी की शिवहर से, तो वहाँ पर जेडीयू के कोटे में वो चली गई और वो शिवहर सीट पर जो है सो लवली आनंद इस बार जदयू से उम्मीदवार बनाई है। वह रामा देवी की वो सीट थी, तो वह वहाँ पर उसके बदले उधर से देखिएगा कि आप वहाँ एक काराकाट की सीट भी उधर जेडीयू के खाते से उधर से वहाँ से महाबली सिंह के जगह पर उपेंद्र कुशवाहा को अपने उम्मीदवार बनाया। तो ऐसे में 4 भारतीय जनता पार्टी और 4 जदयू। इस लिहाज से हम नाम भी बता देंगे कि अब देखिए, जैसे कि कविता सिंह जो जेडीयू के हैं उनको सिवान से बेटिकट किया गया है। विजय माझी जो है सो जेडीयू से हैं गया की सीट से, वहां पर जो है सो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो है सो जीतन राम मांझी को वो दिया गया है। महाबली सिंह जेडीयू जो हम बता रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट उपेंद्र कुशवाहा को वह सीट गई है। उसी तरह सुनील कुमार पिंटू जेडीयू जो सीतामढ़ी की सीट थी, वह जो है सो सीतामढ़ी की सीट पर वहां पर जेडीयू के खाते में ही वह सीट रही है और वहां पर सिर्फ प्रत्याशी बदला गया है। देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं उनको ही बनाया गया। तो इस तरह से 4 सीट जेडीयू की वहां पर। और हम अब जब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए वहां पर छेदी पासवान सासाराम सुरक्षित सीट से छेदी पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। छेदी पासवान को वहां पर बेटिकट किया गया है। तो वो उनके जगह पर शिवेश राम को बनाया गया। तो वहां पर देखिए, वहां पर सिर्फ जैसे शिवेश राम रविदास समुदाय से हैं, तो वो वहां पर वो छेदी पासवान समुदाय से थे। वहां पर थोड़ा सा आपको देखिएगा, वहां पर भी देखिए इक्वेशन का ध्यान रखा गया। पासवान नहीं, रविदास समाज सासाराम सुरक्षित की हम बात कर रहे हैं, जहां से छेदी पासवान को बेटिकट किया गया वहां से भाजपा के। फिर वो जिस तरह से मुजफ्फरपुर से देखिए अजय निषाद, उनके जगह पर राजभूषण निषाद को बनाया गया, जो कभी विकासशील इंसान पार्टी के में वहां से पिछली बार वो हार भी गए थे। वो इनसे वो हारे हुए कैंडिडेट को दे दिया है। हारे हुए कैंडिडेट को दिया है। वो देखिए निषाद की राजनीति हो रही है, तो अति पिछड़ा की राजनीति है, तो इसलिए इस लिहाज से उनको जो है सो। सर, तो आप एक तरीके से कहना चाहते हैं कि पिछली बार जो 2019 का समीकरण है, नहीं देखिए, ने उसी को फॉलो किया है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली उसी पर हम आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अजय निषाद के स्थान पर भाजपा के जो सो उपाध्यक्ष हैं वो राजभूषण निषाद, जो पिछली बार विकासशील इंसान पार्टी से लड़े थे, और यही जो है सो उनको अजय निषाद ने हराया था 4 लाख से अधिक मतों के अंतर से। तो वह फिर उन्हीं को दिया है और वह उपाध्यक्ष भी हैं प्रदेश भाजपा के, तो उन पर वो उन्होंने दाव खेला है। अब देखिए यहाँ पर शिवहर से रमा देवी की बात हाँ आपको बताई दी कि लवली आनंद को वह जो भाजपा वह सीट थी, तो वह सीट अदला बदली में चली गई, तो लवली आनंद को वहां से बनाया। राजपूत समाज से वो हैं। अब देखिए जिस तरह से अश्वनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़ा नाम है वो अश्वनी चौबे, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बाबा उनको लोग बोलते हैं प्यार से वहां पर। तो वो उनको वहां से हटा के मिथिलेश तिवारी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तो वो मिथिलेश तिवारी भी पार्टी के महामंत्री
पार्टी में प्रदेश में महामंत्री हैं। संगठन के मतलब हाँ, तो पार्टी में तो भाजपा में तो उनको वहां पर उम्मीदवार, तो यह 4 भारतीय जनता पार्टी से, 4 जो है सो जदयू कोटे से जो है सो आपको एनडीए फोल्ड में यह जो 8 नाम अदला बदली माने ये चीज हुई आपको दिखाई पड़ी है। लेकिन जातीय समीकरण में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया, इस बात को आप समझ लीजिए। यह जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। जैसे हम बताए आपको कि छेदी पासवान के जगह पर शिवेश राम को बनाया गया, रविदास समाज से बनाया गया है। तो इसी तरह से देखिए मिथिलेश तिवारी को बनाया गया, अश्वनी चौबे के जगह पर उनको दिया गया। तो यह सब मुजफ्फरपुर में देखिए अजय निषाद के स्थान पर जो है सो राजभूषण निषाद को। तो यह पूरे जातीय समीकरण को, और देखिए जेडीयू ने भी क्या किया वो भी हम बता देते हैं। जेडीयू ने 70% के आसपास पिछड़ा अति पिछड़ा को दिया, स्वर्ण दिए हैं सर, 3 स्वर्ण। वही हम बता रहे हैं कि अब 16 उम्मीदवारों की सूची है जेडीयू की, उसमें आप देखिए पिछड़ा अति पिछड़ा 11 है, महादलित 1 है, मुस्लिम 1 है, सवर्ण 3 है। तो यह जो है सो इसमें मैक्सिमम जो है सो जेडीयू की सूची में आपको सीटिंग गेटिंग का ख्याल रखा गया। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि एनडीए में बैलेंस करके चला गया है कि अगर अति पिछड़ा को, महादलित को, दलित को अगर जेडीयू के फोल्ड से, एलजेपी के फोल्ड से आ रहा है तो बीजेपी थोड़ा स्वर्णों का भी ख्याल रख रही है। पूरी तरह से वही हम बता रहे हैं कि जेडीयू की जो लिस्ट है उसमें मैक्सिमम जो है सो सीटिंग गेटिंग का ख्याल रखा गया है। सिर्फ गया और काराकाट यह सीट तालमेल के तहत विजय मांझी और महाबली सिंह बेटिकट नहीं, बेटिकट हुए हैं। हाँ। ये विजय मांझी और महाबली सिंह ये जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से, क्योंकि वो बिल्कुल एक हम पार्टी और इसकी वजह से। सर एक और सवाल खड़ा होता है सर कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने सवर्णों को टिकट तो दिया है, लेकिन इसलिए दिया है कि अभी हाल में ही एनडीए सरकार बिहार में जो बनी है उसकी नई मंत्रिमंडल में ठीक ठाक हिस्सेदारी पिछड़े, दलित और अति पिछड़ों को दिया गया है। सर आपका इस पे क्या मानना है सर? नहीं देखिए जातीय सर्वे का जो आंकड़ा आया था, जातीय सर्वे जो है सो हम बताना चाहेंगे 3 अक्टूबर 2023 को जातिगत गणना के आंकड़े बिहार सरकार की ओर से जातीय सर्वेक्षण का आंकड़े को जारी किया गया था। उसमें जो बात छन करके आई, बिहार में 13.7 करोड़ की आबादी में सबसे अधिक, अब आपको बता देते हैं, यादव 14.26%, वो पिछड़े समाज से आते हैं यादव। दूसरे नंबर पर पासवान दुसाद जिसको कहते हैं 5.31% है। तीसरे नंबर पर रविदास, जो शिवेश राम की हम बात कर रहे हैं, जो सासाराम सुरक्षित से, वह रविदास की बात हो रही है, 5.25%। चौथे पर कुशवाहा, वह भी देखिए पिछड़ा समाज से हैं, 4.21%। तो यह 5वें स्थान पर मुस्लिम। तो यह मुस्लिम को आप जोड़ दीजिएगा तो वह भी जो है सो कितना, उसमें देखिए हम उसमें बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हम नहीं बता रहे हैं कि मुस्लिम में स्वर्ण कितना, हम एक मुश्त हम बताना चाहेंगे। तो वह वहां पर भी देखिएगा कि आपको मुस्लिम की आबादी भी अच्छी खासी है वहां पर। तो ऐसे में सबको, और देखिए सबसे बड़ी बात है, एक जातीय सर्वेक्षण में, जातीय उसमें इस बार सवर्ण समाज करके नहीं आया है, वह है अनारक्षित। अनारक्षित जो सामान्य जाति है उसको अनारक्षित वर्ग में रखा गया है। वह एक, उसमें ब्राह्मण कितने हैं, ब्राह्मण 3.65, तो वह राजपूत कितने हैं 3.45, भूमिहार कितने हैं 2.86, 90। तो यह सब पूरी तरह से इसमें है। अब जैसे धानुक कितने हैं, आपको 2 मल्लाह कितने हैं 2.60। तो यह इस तरह से पूरी तरह से आंकड़ा निकाला गया है। और उस लिहाज से नीतीश मंत्रिमंडल जो अभी हाल ही में 17 महीने के बाद महागठबंधन से नाता तोड़ करके फिर से जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से 10 सवर्ण सर, 10 सवर्ण है, 5 अति पिछड़ा, 8 पिछड़ा, उसी तरह से दलित जो है सो 6। तो यह उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उसमें बराबर का ओबीसी को भी बराबर दिया गया। तो यह जनरल जो सो 15.2%, तो यह सब शेड्यूल कास्ट को 19%। तो यह सब बैलेंस करके सब जगह ये किया गया। ठीक है सर, आप मतलब ये कह रहे हैं कि जो राज्य की मंत्रिमंडल है उसमें सवर्णों को जैसे 10 सीट दिया गया है, अति पिछड़ा को 5, पिछड़ा को 8 और दलित को 6। तो अगर देखा जाए तो आरक्षित और अनारक्षित को छाड़ दिया जाए तो अनारक्षित जो है वो थोड़ा सा कम पड़ता है। और इसी का मेकअप, मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे सीटिंग गिटिंग का जो खेल चल रहा है, मतलब अगर एक तरफ दे रहा है तो एक तरफ से उसको बैलेंस भी कर रहा है सर, आपका मतलब ये है। एक और सर सवाल खड़ा होता है कि महिला गायब है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं
कि आधी आबादी की बात करते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल भी लेके आते हैं और बिहार से गायब हो जाता है। लोकतंत्र की जननी में ही लोकतंत्र की महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है। नहीं ठीक है, देखिए वह कहीं कहीं किसी किसी सीट पर दिया जाता है, लेकिन मैंने आप जैसे शिवहर सीट पर जो है सो निश्चित रूप से शिवहर सीट पर रमा देवी थी तो वहाँ से रिप्लेसमेंट हुआ है। तो आप देखिए कि शिवहर सीट पर जो है सो फिर वहाँ से लवली आनंद को ही बनाया गया है लेकिन पूर्व सांसद को। जी सर, तो वो महिला ही है जी। तो वो इस तरह से आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से निश्चित रूप से उसमें वो सीट में नहीं महिला को उम्मीदवार बनाया है। यह जो है सो एक बात दिखाई पड़ रही है। सर आपको मतलब दिख रहा है कि एक तो कमी है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की कोई भूमिका इस बार नहीं दिखाई पड़ी है, लेकिन और समाज के हर तबके को, हर जाति को, हर धर्म के लोगों को उन्होंने बनाया गया। एक मुस्लिम अल्पसंख्यक छोड़ दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तो वो एक महिला जो आधी आबादी की बात होती है वह कहीं ना कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। चलिए सर, आप बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे बिहार के जाने माने पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर। हमारी इस खबर पे नज़र बनी हुई है। बिहार सहित देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।